पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बुध आदित्य राजयोग। तमाम असेंडेंट्स के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि बुध आदित्य राजयोग किस असेंडेंट में एप्लीकेबल होता है, किस असेंडेंट में एप्लीकेबल नहीं होता। अभी तक सिर्फ दो ऐसे असेंडेंट हैं जो हमारे सामने आए, एक टॉरस और दूसरे नंबर पे असेंडेंट है लियो, कि इन दोनों के अंदर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है। और बुध आदित्य राजयोग का मतलब ये है कि सन और मरकरी ये दोनों जब इकट्ठे होकर एक ही घर में आ जाते हैं तो बुध आदित्य राजयोग इसको कहा जाता है। लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है मरकरी कम्बस्ट ना हो, शम्स के साथ उसका जो फासला है वो इतना हो कि उसने मरकरी को कम्बस्ट ना किया हो, और सन खुद 0 डिग्री पे या 29 दर्जे के ऊपर ना हो, उसमें ख़ुद भी थोड़ी सी ताकत होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों किसी 6, 8, 12 में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर ये बुध आदित्य राजयोग नहीं बनाएंगे क्योंकि नहस घर, और अगर दोनों में से कोई एक हबूत के घर में चला जाता है या दोनों में से कोई एक ख़राब है तो फिर भी ये राजयोग जो है वो नहीं बनता। तो बहुत कम ऐसे असेंडेंट्स हैं जिसके अंदर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है, जिसमें से हमने एरीज पढ़ा उसमें नहीं था, टॉरस में ये एप्लीकेबल है, फिर जेमिनी कैंसर के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है, लियो में ये एप्लीकेबल है, फिर वर्गो के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है। आज बारी है लिब्रा असेंडेंट के अंदर हम लोग तलाश करते हैं कि क्या बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल है या नहीं। बुध आदित्य राजयोग के लिए ये देखना भी ज़रूरी है कि वो लगन का दोस्त हो। कौन हो? सन और मरकरी दोनों। अगर दोनों में से कोई एक प्लैनेट भी, चाहे वो सन है या मरकरी है, और वो एंटी हैं, एंटी पार्टी हैं, अगर न्यूट्रल है तो फिर योग लग जाएगा। जैसे टॉरस असेंडेंट में सन चूँकि न्यूट्रल था उसको बुध आदित्य राजयोग लग गया था उसमें। अगर एवरेज है तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर बहुत शदीद एंटी है, बिल्कुल एंटी पार्टी है, नहस है, 6, 8, 12 से ताल्लुक़ है या हबूत का है, तो फिर ये काम नहीं करता। नंबर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है, 7 का मतलब है लिब्रा, कि जायचे की जो मेन कंट्रोलिंग पावर है वो वीनस के पास है। वीनस ने सन को दे दिया 11वां घर, 11वां घर सन के पास है, और उसने मरकरी को दे दिया एक नहस घर, और एक उसने दे दिया जायचे के अंदर 9वां घर। अब मरकरी को मूल त्रिकोण के अंदर एक अच्छा घर मिल चुका है, एक नहस घर भी है, और मूल त्रिकोण में मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में ये बताया था कि अगर मूल त्रिकोण के अंदर यानी 1, 5, 9 के अंदर ऐसे प्लैनेट्स जिनके पास 2 हाउसेस हैं और उन दोनों में से कोई एक इसमें आ जाए तो वो पॉजिटिव बिहेव करता है। तो मरकरी लिब्रा असेंडेंट के अंदर एक पॉजिटिव प्लैनेट है, लेकिन सन जो है वो वीनस के का शदीद मुखालिफ है, शदीद ख़राब नहस प्लैनेट है, कि सन और वीनस की दोनों, आपने जब गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स पढ़े थे तो टॉप पे एक तरफ सन लिखा हुआ था और दूसरी तरफ वीनस लिखा हुआ था सबसे ऊपर। तो दोनों के दोनों एक दूसरे के शदीद मुखालिफ हैं। लिब्रा असेंडेंट के अंदर सन वैसे ही नेगेटिव है, और मरकरी जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन एक के ख़राब हो जाने की वजह से बुध आदित्य राजयोग लिब्रा असेंडेंट के अंदर भी एप्लीकेबल नहीं होता।
अब ये दोनों अपने अपने ओन पे जहाँ बैठेंगे वहाँ पे अपने अपने तरीके से इंडिविजुअली बिहेव करेंगे। अगर ये दोनों असेंडेंट में आकर बैठ जाते हैं, असेंडेंट में आकर बैठ जाने से जब भी सन की दशांतर दशा चलेगी तो साहिब जायचा को एग्रेसिव नेचर देगा, एग्रेसिव बनाएगा। मरकरी की दशांतर दशा चलेगी, वो साहिब जायचा के लिए उसको कैलकुलेटिव कर देगा, अक्लमंद कर देगा, ज़हीन कर देगा, मैच्योर करेगा, एक अच्छा एडवाइज़र बना देगा। और यहाँ से जब ये डालेगा नज़र, दोनों डालेंगे 7वें घर पे, तो अज़दवाजी ज़िंदगी में शम्स की दशांतर दशा में यहाँ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मरकरी की दशांतर दशा में यहाँ पर चीज़ें बेहतर रहेंगी। क्यों? क्योंकि नसीब का मालिक यहाँ बैठा है और यहाँ से शरीक हयात के घर को देख रहा है। तो शादी के बाद अगर मरकरी की दशांतर दशा चलती है तो साहिब जायचा को नसीब के हवाले से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये दोनों, अच्छा यहाँ पर एक और ख़राबी भी होती है, और वो ख़राबी ये होती है कि यहाँ पर सन हबूत का हो जाता है, यानी नीच का हो जाता है, डेबिलिटेशन में चला जाता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब के सन अगर आकर बैठ जाए जायचे के दूसरे घर में, यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग की कंडीशन तो अप्लाई नहीं होती, लेकिन अपनी दशांतर दशा में अब सन इस जायचे के अंदर है नेगेटिव। लेकिन एक मैंने असूल आपको छोटा सा बताया था कि 11वें घर का मालिक यहाँ पर आ जाए दूसरे में, दूसरे का मालिक 11वें में चला जाए, और वो हबूत का ना हो, नहस है लेकिन हबूत का ना हो, तो यहाँ पर दूसरे घर से रिलेटेड उसके बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, तलखी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियली उसको अपनी दशांतर दशा में वो फ़ायदा दे देगा। और मरकरी जो है उसकी जब दशांतर दशा चलेगी, हो सकता है कि छोटी उम्र में, चूँकि बैरून मुल्क का ताल्लुक़ है, दूसरा घर इब्तदाई तालीम से भी होता है, हो सकता है कि छोटी उम्र में ऐसा बच्चा जल्दी बैरून मुल्क चला जाए पढ़ने के लिए, या उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए पढ़ने के लिए, घर से, ख़ानदान से दूर उसको भेज दिया जाए तालीम हासिल करने के लिए। वैसे नहीं कि तंग कर रहा तो उसको कुछ दिन के लिए कहीं भेज, नहीं, पढ़ाई का जिधर ताल्लुक़ आ जाता है, क्योंकि दूसरे घर से वो तालीम दे, इंसान का बोलना शुरू होता है, इब्तदाई तालीम के बचपन में ही उसको, छोटी क्लास में ही उसको भेज दिया। और अपनी दशांतर दशा में मरकरी जो है उसको दूसरे घर से रिलेटेड फ़ायदा और बेनिफिट देगा। सन और मरकरी आकर बैठ जाएं जायचे के तीसरे घर में। अब यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अपने अपने ओन पे ये दोनों बिहेव करेंगे। सन हार्डशिप, मेहनत को बढ़ाएगा। अक्सर आपने लोग देखे होंगे जब काम कर रहे हो ना तो बहुत दिमाग पे उनको गुस्सा आया होता है, पीछे हट जाओ, मैनू हाथ भी ना लाए कोई, ऐसी खाम खाम में पूरे शोर मचाया होता है कि मैं बस पता नहीं क्या कर रहा हूँ। अक्सर ख़वातीन गाड़ी चला रही हों तो उनको कोई कुछ कह दो तो वो गाड़ी रोक के उतर जाती, मैं नहीं चलाती, तुम चला लो। गुस्सा आ जाता है कि ऐसी पोजीशन में बंदा कुछ भी कर रहा और कोई दूसरा बंदा उसको छेड़ दे तो समझ लें कि आपने शहद की मक्खी का जो छत्ता है उसमें हाथ डाल दिया। कि जब ये कुछ कर रहे हों, मेहनत कर रहे हों, काम कर रहे हों, और आप उनको कुछ कह दें तो ये बुरा मना जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स का भी घर है। आप उनकी हिम्मत और हौसले को डैमेज कर रहे होते हैं, उसका भी घर है, उनके कम्युनिकेशन का घर है। यहाँ पे जब मरकरी की दशांतर दशा चलेगी तो वो भी इस घर में हार्डशिप को एक्टिव करेगा, ख़र्चे को कम करने के लिए, मेहनत का सिला हासिल करने के लिए। और यहाँ से जब नज़र डालेगा तो 9th हाउस, वालिद, मज़हब, कामयाबी, इन तमाम चीज़ों में भी प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। और अपनी दशांतर दशा में सन की चलेगी वो नेगेटिव बिहेव करेगा, मरकरी की चलेगी तो हार्डशिप ज़्यादा बढ़ा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब कि यहाँ पर अगर सन और मरकरी आकर बैठ जाएं दोनों, बुध आदित्य राजयोग की कैटेगरी में तो आते ही नहीं है, लेकिन अपने अपने ओन पे ये दोनों यहाँ पर बिहेव करेंगे।
अपने अपने ओन पे बिहेव क्या करेंगे कि सन की जब दशा अंतर्दशा चलेगी तो हो सकता है सन का ताल्लुक़ है छोटी मोटी बीमारी से, तो उसकी वालदा को कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी हो सकती है, घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, घर का माहौल अग्रेसिव हो सकता है, खामख्वाह में बदमज़गी के अच्छे भले ज़िंदगी गुजार रहे थे लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जब से पहली का चांद हुआ है हफ्ता हो गया घर में सुकून नहीं है। ये नहीं पता कि शम्स की दशा चल पड़ी है, चाहे छोटी क्यों नहीं चल पड़ी, कि आपस में एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दी, घर में दिल ही नहीं लग रहा, मेरा दिल कर रहा है कि मुझे कहीं दूर ले जाएं, स्विट्ज़रलैंड ले जाएं मुझे, कि जो आबाई मुल्क आबाई घर जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से दूर जाने का दिल करेगा। और कोई ना कोई दोस्तों का घर भी है, दोस्त भी मिसगाइड कर सकते हैं, डिट्रैक्ट कर सकते हैं, सोशल सर्कल, पब्लिक रिलेशनिंग, दूसरों को देखकर भी ये ख्वाहिश पैदा हो सकती, ख्वाहिश का भी घर है कि अजीब सी ख्वाहिश पैदा हो गई, वो जो पहले कभी पैदा नहीं हुई। अब मरकरी यहाँ पर बैठकर पॉजिटिव बिहेव करेगा। मरकरी की जब दशांतर चलेगी वालदा वालिद दोनों से ताल्लुकात को बेहतर करेगा। अगर वालदा और वालदा की आपस में कोई लड़ाई है, झगड़ा है, कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर भी दोनों को बेहतर कर देगा कि एक अच्छा रोल प्ले करेगा अपने माँ बाप में दोस्ती रखने का, दोस्ती करवाने का। अक्सर मियाँ बीवी के दरमियान होता ये है शादी के बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब औलाद पैदा होती है तो उसमें कमी आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में होता ये है कि एक ऐसी चीज़ बीच में आ जाती है जो उनके लड़ाई झगड़े को कम कर देते हैं। और यहाँ से जब नज़र पड़ेगी 10वें घर में मरकरी अपनी दशांतर दशा में काम काज करियर प्रोफेशन में फ़ायदा देगा, लेकिन सन जो है उसके काम काज करियर प्रोफेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब। यहाँ पर अगर दोनों आकर बैठ जाएं, सन और मरकरी, सबसे पहले बेटे का योग बन जाता है, बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं होता। सन यहाँ प्रॉब्लम्स पैदा करेगा अपनी दशांतर दशा में, मोहब्बत प्यार जो भी वॉट एवर 5वें घर से मंसूब है, लेकिन जब उसकी नज़र पड़ेगी अपने घर को, जब वो देखेगा अपने घर को डैमेज नहीं करेगा। कोई भी प्लैनेट अगर नहस घर में ना हो, हबूद का ना हो और अपने घर को देख रहा हो या अपने घर में आ जाए और डिग्री वाइज उसमें ताकत हो तो अपने घर को वो नुकसान नहीं पहुंचाता। ख्वाहिशात हैं, फ़ायदा है, मुनाफा है, उन तमाम चीज़ों को ये बेहतर करेगा। यहाँ से जब यहाँ देखेगा, यहाँ पर नहीं करेगा। मरकरी यहाँ पर अपनी दशांतर दशा में आसानियों को पैदा करेगा और यहाँ से मरकरी आसानियाँ यहाँ भी मुंतकिल करेगा और 9th हाउस और 12th हाउस इनको भी चूँकि जहाँ से आया है उनको भी बेहतरी देगा। हो सकता है कि मरकरी इधर बैठा हो, औलाद होने के बाद ऐसा बंदा, चूँकि मरकरी का ताल्लुक़ बैरून मुल्क से है, कि वो इमिग्रेशन कर जाए, बाहर चला जाए या उसके ख़र्चे थोड़े से कम हो जाए, या जब से ये मेरा बेटा या बेटी पैदा हुई है पता नहीं कहाँ से रिस्क आ रहा है, मुझे नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मरकरी का ताल्लुक़ नसीब से है और नसीब का मालिक औलाद के घर में आके बैठे। दोनों सन और मरकरी अगर छठे घर में आकर बैठ जाएं, बुध आदित्य राजयोग की कैटेगरी में तो फॉल नहीं करते। यहाँ पर सन नेगेटिव है ही, लेकिन मरकरी को यहाँ पर विपरीत राजयोग मिलता है। अगर लगन का मालिक वीनस अच्छा हो तो मरकरी यहाँ पर विपरीत राजयोग की कंडीशन लेकर आता है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि अब दोनों इंडिविजुअली बिहेव करेंगे अपने अपने ओन पे। विपरीत राजयोग मरकरी की दशा में चलेगा, मरकरी को मिला है तो वो पॉजिटिव बिहेव करेगा, जहाँ से आया, जहाँ बैठा है, जहाँ देख रहा है। और सन है ही नहस, वो अपनी दशांतर दशा के अंदर यहाँ भी गड़बड़ पैदा करेगा, जहाँ देख रहा है उधर भी करेगा और जहाँ से आया है वहाँ भी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेगा। ये दोनों आकर बैठ जाएं जायचे के 7th हाउस में। 7th हाउस में सन को शर्फ मिलता है, एक्सॉल्टेशन का हो जाता है, लेकिन शर्फ किसको मिल रहा है? एक एंटी प्लैनेट को, तो उसकी ख़राबियों को शर्फ मिल जाता है यहाँ पे।
मरकरी अच्छा है, तो कभी भी ऐसे शख्स को ये मशवरा मत दीजिएगा कि अगर सन शम्स का शर्फ का हो, एग्जॉल्टेशन का हो और उसकी दशा चल रही हो और उसका टाइम आ जाए शादी करने का, तो शादीशुदा ज़िंदगी में या जीवन साथी के इंतखाब में प्रॉब्लम हो जाती है, या जीवन साथी वो ऐसा ले आता है जो उसके ऊपर हावी हो जाता है कि शादी के बाद अगर लड़का है वो बीवी बन जाता है, वो बीवी की तरह बिहेव कर रहा होता है, और जो बीवी है वो खामंद की तरह बिहेव। क्यों? क्योंकि मेल प्लैनेट आतिशी सियारे को यहाँ पे शर्फ मिल गया और उसी की चलती हुई दशा में आपने शादी कर ली, तो आप अपने लिए वाइफ लेकर नहीं आए, आप अपने लिए हस्बैंड ले आए हैं कि अब आपने उसके ज़ेरे साया रहना है। क्यों? क्योंकि उसका दौर चल रहा था। तो इसको देखना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ से ये डालेगा नज़र जायचे के पहले घर में, तो साहिब जायचा में भी ख़राबियों को मुंतकिल करेगा, लेकिन मरकरी जब यहाँ पे बैठा होगा, इसके साथ मरकरी भी बैठा हुआ है, अब मरकरी की दशा अंतरदशा चल रही है, तो वेट करें कि अगर शम्स की मेन दशा है उसके अंदर अगर मरकरी की दशा चल रही है, तो फिर ये एक अच्छा फ़ैसला हो सकता है शादी करने का, अच्छा डिसीजन हो सकता है पार्टनरशिप करने का। क्यों? क्योंकि आपके नसीब का मालिक है जो आपने उठाकर अपने लाइफ पार्टनर को या पार्टनरशिप में अपने शराकतदार को दे दिया। तो उसके अंदर फिर आप तलाश करें कि मरकरी की अंतरदशा या परंतरदशा कब चल रही है, उस मुख्तसर से अरसे में आप वो चीज़ कर सकते हैं। मरकरी यहाँ पे बेनिफिशियल, और जहाँ पे देखेगा इसके लिए भी बेनिफिशियल, और जहाँ जहाँ से आया है उसके लिए भी बेनिफिशियल। अब मरकरी का ताल्लुक़ जो है 12वें घर, हो सकता है इसका लाइफ पार्टनर उसका ताल्लुक़ बैरून मुल्क से हो, शादी के बाद उसको बैरून मुल्क ले जाए। फिर मरकरी का ताल्लुक़ फ़ॉरेन ट्रैवलिंग से भी है कि शादी के बाद उसकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग बढ़ जाए, उसका नसीब खुल जाए, चीज़ों में बेहतरी आए, ये सारी चीज़ें उसको बेहतर अंदाज में मिलें। अब दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के 8वें घर में, सन और मरकरी। यहाँ पर सन वैसे ही नहस है और यहाँ पर सन ख़राब घर में आके बैठ गया। बुध आदित्य राजयोग की कैटेगरी में फॉल नहीं करता, लेकिन मरकरी को, चूँकि मरकरी के पास एक नहस घर है, अगर लगन का मालिक वीनस अच्छा है तो मरकरी को यहाँ पर विपरीत राजयोग मिलेगा। अगर वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में आता है तो अपने ओन पे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, जहाँ से आया है उन घरों के लिए, जहाँ बैठा है उसके लिए, और जहाँ पर देख रहा है उसके लिए भी। लेकिन अगर वो कम्बस्ट है, ये भी देखना, सिर्फ विपरीत राजयोग देख के छलांग नहीं मारनी, ये भी देखना है कम्बस्ट तो नहीं है वो, उसमें डिग्री वाइज ताकत है कि नहीं है। यहीं पे सबसे बड़ी गलती अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स कर जाते हैं कि हाथ से बने हुए जायशों के अंदर चूँकि डिग्रीज़ नहीं लिखी होती, तो प्रेफर की जाती हैं कंप्यूटराइज जो बर्थ चार्ट बनते हैं उसको देखा जाए, ताकि आपको पता चले कि डिग्री वाइज क्या स्ट्रेंथ और क्या ताकत चल रही है। सन और मरकरी आकर बैठ जाते हैं जायचे के 9th हाउस में। सन अपनी दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम्स को यहाँ पे जनरेट करेगा। मरकरी का अपना घर है, ओन साइन है, वो अपनी अंतरदशा के अंदर, दशा अंतरदशा में यहाँ पर बेनिफिट देगा, और यहाँ से जब नज़र पड़ेगी 3rd हाउस पे तो इसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। सन और मरकरी आकर बैठ जाते हैं जायचे के 4th हाउस में। 4th हाउस में सन को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यानी दिशा बली होता है, और मरकरी इस जायचे के लिए पॉजिटिव प्लैनेट है। दिशा बली होने की वजह से एक एंटी प्लैनेट नेगेटिविटी देगा, कामकाज में इजाफा कर देगा, फजूल की जिम्मेदारियां उसके ऊपर डाल देगा, वो जिम्मेदारियां जो नहीं थी कि आप जान छुड़ाना चाह रहे थे, लेकिन पता चला कि आपका कोरा निकल आया कि जनाब आज से आप इस इलाके के काउंसलर हैं। क्वालिटी कोई भी नहीं है, भागते छुपते फिर रहे हैं, लेकिन उठाकर आपको लगा दिया काउंसलर के, आज के बाद काम आपने करने हैं, तो वो जिम्मेदारियां बढ़ा देगा जो आप नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन मरकरी अपनी दशा अंतरदशा में करियर, कामकाज, प्रोफेशन में फ़ायदा देगा, और जब नज़र डालेगा अपनी 7वीं 4थे घर में तो यहाँ भी फ़ायदा देगा। मरकरी और सन आकर अगर बैठ जाते हैं जायचे के 11th हाउस में,
यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल तो नहीं होता, लेकिन सन का अपना घर है, अपने घर में कोई ख़राबी नहीं पैदा करेगा। यहाँ पर सन का बैठना एक अच्छा योग बनाता है, मुनाफे के लिए, ख्वाहिशात के लिए, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदे के लिए, छोटी मोटी अगर कोई बीमारी भी आती है उससे जल्दी कवर कर जाएगा वो, और मरकरी के लिए भी बेनिफिशियल, दोनों अपनी दशा अंतरदशा में ऐसे इंसान के मुनाफे को बढ़ा देंगे, नसीब को बेहतर कर देंगे, ख़र्चे को कम कर देंगे। यहाँ से नज़र डालेंगे 5वें घर पे बेटे के योग को भी कंफर्म के सन यहाँ पर देखेगा तो बेटे का योग भी बनता है, मोहब्बत में आसानी दे देगा। दोनों आकर बैठ जाएं जायचे के 12वें घर में, सन और मरकरी। सन पहले ही एंटी है, ऊपर से नहस घर में चला गया, बुध आदित्य राजयोग की कैटेगरी में नहीं आता, और मरकरी को विपरीत राजयोग मिल सकता है अगर लगन का मालिक वीनस कहीं पे भी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है तो मरकरी पॉजिटिव बिहेव करेगा। अगर विपरीत राजयोग नहीं है तो ये दोनों मिलकर इस पूरे के पूरे जायचे का सत्यानाश करेंगे। यहाँ पर मरकरी को शर्फ भी मिलता है, लेकिन शर्फ किसको मिल रहा है? एक नहस घर में जाके, और अगर विपरीत राजयोग नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। तो इस जायचे के अंदर बुध आदित्य राजयोग की कैटेगरी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। सन इस लगन के अंदर नेगेटिव है, मरकरी इसके अंदर मूल त्रिकोण का घर लेने की वजह से पॉजिटिव है, उसको विपरीत राजयोग ज़रूर मिलता है, लेकिन बुध आदित्य राजयोग इस जायचे में नहीं लगता। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।